नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले क्या खाना खाया था हमें याद नहीं रहता। बाजार से क्या सामान लेकर आना था हम भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय इतनी सारी तारीखें, इतने सारे फॉर्मूले, इतने लंबे लंबे चैप्टर्स, ये सब याद रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो चुका है। अगर आप भी सोच रहे हो कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आपके ब्रेन की मेमोरी इंक्रीज हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाली हूँ, ऐसी 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनसे आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगी। आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहने लगेंगी, आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। इन्हें आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज का नाम है प्रेशर पॉइंट टेक्निक। ये टेक्निक जापान में यूज़ किया जाने वाला एंशिएंट आर्ट है जो बॉडी और माइंड को रिलैक्स स्टेट में रखता है। आपके हाथों की 5 उंगलियों के जो टिप होते हैं उन्हें प्रेशर पॉइंट कहा जाता है और हर प्रेशर पॉइंट का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। थंब पॉइंट पर प्रेशर लगाने से एंजाइटी खत्म होती है, हेडेक और डिप्रेशन खत्म होता है। इंडेक्स फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपके शरीर के बैक पार्ट को रिलैक्स रखता है। मिडिल फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपके गुस्से को कंट्रोल करता है। रिंग फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और लिटिल फिंगर का प्रेशर पॉइंट आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। ये आपकी टेंशन दूर करता है, आपके अकेलेपन की फीलिंग को दूर करता है। जब इन 5 प्रेशर पॉइंट्स पर एक साथ दबाव पड़ता है तो आपके शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं और इन प्रॉब्लम्स में से मेजर प्रॉब्लम्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। तो ये 5 प्रेशर पॉइंट हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जब भी आपको खाली टाइम मिले आप अपनी उंगलियों के 5 प्रेशर पॉइंट्स को दबाइए या फिर आप इस पोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को एक साथ रखने से आपके दोनों हाथों के प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। और मजे की बात कि आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी समय किसी से भी बात करते समय, ट्रैवल करते समय या वॉक करते समय इस तरह से अपने हाथों को रख सकते हैं और आपको इस एक्सरसाइज के पूरे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको कोई मैजिक वॉन्ड यानी जादू की छड़ी नहीं दे सकती। मैं आपको कोई दवाई नहीं बता सकती, कोई मंत्र नहीं बता सकती जिससे 1 मिनट में आपका दिमाग तेज हो जाए और आपकी मेमोरी बढ़ जाए। किसी भी चीज़ को याद रखना, मेमोरी में स्टोर करके रखना हमारे ब्रेन के बहुत सारे कामों में से एक काम है। तो जब हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो चीज़ों को याद रखने वाला काम भी ब्रेन बहुत अच्छे से कर पाएगा। अगर आप वाकई में मेमोरी पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दिमाग की फंक्शनिंग को तेज करना पड़ेगा और इस चीज़ में आपकी मदद करेगी ये दूसरी एक्सरसाइज जिसका नाम है स्ट्रूप इफेक्ट। दोस्तों, स्ट्रूप इफेक्ट इज द डिले इन रिएक्शन टाइम बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट स्टिमुली। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के नाम लिखे हुए हैं जैसे कि रेड, ग्रीन, पर्पल। जो कलर का नाम लिखा हुआ है इनका कलर भी वही है, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे पर्पल, रेड, ब्राउन, तो यहाँ पर पर्पल कलर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, यानी इंक का कलर ग्रीन है। तो जब आपको इस तरीके से कलर्स के नाम पढ़ने पड़ते हैं तब आपका ब्रेन डिले करता है। इस एक्सरसाइज को कैसे करना है आइए देखें। इस दूसरी शीट को देखिए। यहाँ पर आपको येलो वर्ड ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको ग्रीन कलर बोलना है, यानी आपको कलर्स के नाम बताने हैं, वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन डिले करता है। इसका मतलब आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं स्लो है। लेकिन जब आप इस तरीके की शीट्स को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। ट्राई कीजिएगा रोज़ 5 मिनट्स के लिए, आपको ब्रेन फंक्शनिंग में फ़र्क खुद ही दिखने लगेगा। थर्ड टेक्निक है द लेफ्ट हैंड टेक्निक। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये जो सामने आप टेबल देख रहे हैं इसमें ब्रेन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के काम लिखे हुए हैं। ये बात भी हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हम राइट हैंड साइड का हाथ यूज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन का राइट साइड वाला पार्ट ज़्यादा काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन के दोनों साइड अच्छे से काम करें और दोनों साइड्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें तो हमको कभी कभी हमारे लेफ्ट हैंड का भी यूज़ करना चाहिए उन कामों को करने के लिए जो हम राइट हैंड से करते हैं।
इसके लिए आप 2 सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली लेफ्ट हैंड से लिखने की और दूसरी लेफ्ट हैंड से सुबह मंजन करने की। जब आप लेफ्ट हैंड से इन दोनों कामों को करने की कोशिश करेंगे तब आपका फोकस बढ़ेगा और आपके ब्रेन की फंक्शनिंग भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस विच यू शुड फॉलो इज रिकॉल थेरेपी। इन तीनों टेक्निक्स को अपनाने के बाद जब रात में आप सोने के लिए जाएं तो उससे पहले आपको अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को रिकॉल करना है। आपको याद करना है कि सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने क्या गलत काम किए, आपने कौन से सही काम किए, आपने कौन से गलत डिसीजंस लिए, आपने कौन से सही डिसीजंस लिए, आपने अपना कितना टाइम मोबाइल पर बर्बाद किया, आदि आदि। जब आप ये रिकॉल करने की एक्सरसाइज भी डेली करेंगे तो इससे भी आपके ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। क्योंकि जब रोज़ इस बात का एहसास होगा आपको कि आपने क्या काम गलत किया है, तब आप अगले दिन से उस काम को नहीं करेंगे और बेटरमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं आप उन्हें एक बार यूज़ करके ज़रूर देखेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।